तो हेलो गाइस, आज हम लोग लेके आए हैं सोशल साइंस का पेपर। इसमें आपको फंसने वाला है 99%। आपको ये पढ़ के चले जाइएगा तो गारंटी फंस जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ। तो बिना देर को वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अनोखे और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मैं देता रहा हूँ परीक्षा की। इसमें 40 क्वेश्चन MCQ होने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा तो पक्का आपका फंस जाएगा 99%। इसी से आता है क्वेश्चन। करते हैं पहले एक क्वेश्चन नंबर से। पहला नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1815 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है? किनका विश्वास था? तो इसका हो जाएगा जिसभी मैथ्सनी, जिसभी मैथ्स हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया है? कौन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या क्या बोलता है हमको, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूरी किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर, बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी। उसके बाद है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो किसने बनाया था? जिसे मैथ्स ने बनाया था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किए गए थे? तो आपको पता ही होगा कि युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे, करों की वृद्धि की गई थी एवं सीमा शुल्क किए गए थे। इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किन का था? किन का था यह विश्वास? महात्मा गांधी का था विश्वास। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, जालियांवाला बाग मैदान के अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? कौन सा मेला में हुआ था? आप लोग पता ही होगा कि वैशाखी मेला में जमा हुए थे। आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु को लगाए गए कर के बारे में था? तो कौन सा वस्तु था कर के बारे में? तो इसका आंसर हो जाएगा नमक हो जाएगा आपका, नमक आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जो इसके आंसर हो गए। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी को। उसके 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा को उड़ाने में मृदा अपरदन, पवन को उड़ा ले जाने वाले पवन अपरदन। आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जैव और अजैव हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर आंसर है, क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है? आपको पता ही होगा काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो किस राज्य में? इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 4 हो जाएगा, जो कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43%, दोनों आंसर। उसके बाद देखते हैं 19वां क्वेश्चन, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पठारी क्षेत्र को जाना जाता है। 20वां क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब भूमि निम्नीकरण अधिक सिंचाई है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार से पानी खेती की जाती है? तो किस प्रांत में सीढ़ीदार से पानी खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में की जाती है। उसके बाद हम लोग आते हैं 22वें क्वेश्चन में, भारतीय वन जीवन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 ईस्वी को लागू किया गया था। 23वें क्वेश्चन में, कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो कौन सी आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्याज परियोजना, व्याज परियोजना। आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 24वें क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन क्या कर रहा है,
दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? किन कारणों से बढ़ रही है? तो इनमें सभी हो जाएगा आपका सिंचाई की बढ़ती माँग, सूखा, उसके बाद 3 नंबर है जल की व्यर्थ बर्बादी। ये सभी कारणों से सिंचाई की बढ़ती माँग बढ़ रही है। 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? बेल्जियम में 1950 से 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा था? तो किन भाषा का बढ़ने लगा था? तो फ्रेंच और डच ये बढ़ने लगा था। उसके बाद हो जाएगा 24वां क्वेश्चन श्रीलंका में अधिकतर सिंगली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? किस धर्म को मानने वाले हैं? तो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं 27वें क्वेश्चन में। 27वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जनता को माना जाता है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन आता है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो कहाँ पड़ती है? इनमें सभी कारणों से पड़ती है। तो इनमें से हो जाएगा इसका पहला नंबर हो जाएगा क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बँटे समाज में। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा इस तरह विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। ये आंसर हो जाएगा सभी। उसके बाद आते हैं 29वां क्वेश्चन आ जाए। 29वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपका? निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिस्सा और राजनीतिक अस्थिरता के ले लेता है? तो कौन ले लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक ले लेता है। उसके बाद 30वां क्वेश्चन बोलता है संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायालय के पास है। उसके बाद एक 31वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 32वां क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्र सरकार शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विद्रोह अधिनियम किस सरकार को प्राप्त है? तो किस सरकार को प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को प्राप्त है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर इतना सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। सम्मिलित लक्ष्य क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। ये सम्मिलित लक्ष्य स्वतंत्रता, नियमित रोजगार, अवैध मजदूरी हो जाएगा। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है भारत में परीक्षण बेरोजगारी का सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई जाता है? किस क्षेत्र में दिखाई जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है। 36वां क्वेश्चन है भारत किस वर्ष के देशों में आता है? तो किस वर्ष के देशों में आता है? तो निम्न आय वाले देश के में आता है। उसके बाद 38वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? कौन करता है? अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित सकल घरेलू उत्पाद कर लेता है। उसके बाद 39वां क्वेश्चन है परिवहन, भंडार, संचार, बैंक की सेवाएँ और व्यापार की गतिविधियाँ में के प्रमुख उदाहरण क्या है? तो प्रमुख उदाहरण क्या हो जाएगा? तो क्षेत्र। आपको पता होगा प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, कृषि से जुड़ी हुई सवालें जो प्राथमिक क्षेत्र की होती है। द्वितीय क्षेत्र में होती है वही कृषि को फिर से विनिर्माण या बनाया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र में आपका उस सब को बेचने बेचने का काम तीसरे क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है? किस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है? तो अल्प बेरोज़गारी पाई जाती है। आपका आंसर सब मैं करा दिया हूँ 40 को 40 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपका इसमें 99% नहीं 100% गारंटी आ सकता है परीक्षा में। ये सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, आपका गारंटी आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।